मेरा नाम है प्रियंका। आप देख रहे हैं सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि कैसे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, स्पोकन भी और रिटन भी। सबसे पहली चीज़ तो इंग्लिश इंप्रूव करने के बारे में, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कॉलेज में भी हैं, सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक से शुरू करें। मैं आपको सबसे पहली एडवाइस ये नहीं दूंगी कि मूवीज़ देखना शुरू करो, बट सबसे पहले जो चीज़ अवेलेबल है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। जितनी भी आपके पास टेक्स्ट बुक हैं, जितनी भी आपके पास पढ़ाई का कॉन्टेक्स्ट है, चाहे आपकी स्कूल की चीज़ें हों या फिर कॉलेज की चीज़ें हों, पहले उनसे शुरू करो। उन्हें रीड करने की कोशिश करो, लिख के प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। दूसरी चीज़ डेफिनेटली सबटाइटल्स। सबटाइटल्स इंग्लिश मूवीज़ के भी, और स्पेसिफिकली अगर आपको देखनी है तो किसी और लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो। उससे भी ज़्यादा फोकस आपका सबटाइटल्स और इन सारी चीज़ों पे जाएगा। जैसे कि आजकल लोग के ड्रामा ज़्यादा देख रहे हैं, तो उनमें के ड्रामा में अब कोरियन तो समझ आएगी नहीं, बट इंग्लिश के जो सबटाइटल्स होंगे उन पे सबसे ज़्यादा फोकस आएगा चीज़ों को समझने के लिए। या फिर अगर आप इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो उसमें भी सबटाइटल्स ऑन करके आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और बुक्स पढ़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप अभी भी स्कूल या कॉलेज में हो तो मैं तो कहूँगी कि टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड रेफरेंस बुक्स खरीदनी शुरू कर दो, आपके टेक्स्ट से ही रिलेटेड। चाहे अगर आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, अगर आप स्कूल में हो तो एनसीईआरटी से रिलेटेड। सपोज आपको कोई स्टोरी पसंद आ गई, जैसे कि गुलिवर्स ट्रैवल की स्टोरी पसंद आ गई, तो आप उसकी नॉवल लेके पढ़ सकते हो। या फिर कॉलेज में हो तो एंटनी और क्लियोपेट्रा की स्टोरीज पढ़ सकते हो। अलग अलग राइटर्स से स्टोरी सेम ही रहती है, बट अलग अलग राइटर्स उस स्टोरी को अलग अलग तरीके से डिपिक्ट करते हैं। आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और समझ आएगा कि किस तरीके से लोग लिखते हैं, किस तरीके से लोग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब कि अगर एंटनी और क्लियोपेट्रा की एक स्टोरी एक राइटर ने इस तरीके से लिखी है, सो एंड सो तरीके से लिखी है, हो सकता है अगले राइटर की, जिसकी आप उसी टॉपिक पे बुक, अगर आप एंटनी और क्लियोपेट्रा की दूसरे किसी राइटर के थ्रू जिन्होंने एडिट करके लिखी है उनसे पढ़ो, तो आपको एक अलग तरीके से नया पर्सपेक्टिव मिले चीजों को समझने में। ऐसी ऐसी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं उस स्टोरी के बारे में जो कि आपने सोचा नहीं होगा। ऐसी स्टोरीज और टेक्स्ट रिलेटेड रेफरेंसेस लेने से आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ तो होगी ही, नए पर्सपेक्टिव्स तो मिलेंगे ही दुनिया के बारे में, साथ साथ में आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो बिल्कुल ही ऐसे ऐसे मत करना कि बिल्कुल ही साइडलाइन मटेरियल हम ले रहे हैं जिसका कोई हमारे पढ़ाई से और स्कूल से भी कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा मटेरियल लेके हम पढ़ रहे हैं। हाँ, आप पढ़ सकते हो, बट मेरी राय तो ये रहेगी कि आप ऐसी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करो जो कि आपके टेक्स्ट और जो आपके एग्जाम में आने वाले मटेरियल है उनसे ज़्यादा रिलेटेड है, जिससे आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव हो, साथ साथ में आपकी पढ़ाई भी होती रहे, राइट? क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और उसे वेस्ट करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए इंग्लिश इंप्रूव करनी है, डेफिनेटली मूवीज देखो, रेफरेंस मटेरियल पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ो, सब कुछ करो, बट मेक श्योर कि वो आपकी पढ़ाई से लिंक्ड हो, जिससे हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।